गाजियाबाद में 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला पुराने मेघराज क्लाउड सर्वर से नए एनजीसी सर्वर में डेटा ट्रांसफर और सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए लिया गया है। इस बंदी से गाजियाबाद, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटा हुआ है और जहां रोजाना सैकड़ों रजिस्ट्री होती हैं, सबसे अधिक प्रभावित होगा। जिले में सदर, मोदीनगर और लोनी तहसीलों के तहत कुल 8 उप पंजीयक कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में रोजाना औसतन 150 से 200 रजिस्ट्री होती हैं, जबकि सदर तहसील में ये संख्या 250 से 300 तक पहुंच जाती है। 4 दिन तक रजिस्ट्री बंद रहने से तहसीलों में अधिवक्ताओं, दस्तावेजों, लेखकों और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एडीएम सौरभ भट्ट ने बताया कि 8 से 11 नवंबर तक पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री कार्य बंद रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये तकनीक बदलाव नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। सर्वर के अपग्रेड होने से भविष्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक तेज और सुगम होगी। अधिवक्ता ओमदत्त कौशिक ने इस फैसले को बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से सर्वर की दिक्कतों के कारण एक रजिस्ट्री में पूरा दिन लग जाता था और कई बार तो सुबह से शाम तक एक रजिस्ट्री भी पूरी नहीं हो पाती थी। सर्वर अपडेट होने से समय की बचत होगी और लोगों को परेशानी से राहत मिलेगी। एक अन्य अधिवक्ता संजीव कौशिक ने बताया कि सर्वर की स्पीड 500 Mbps से बढ़ाकर 2000 Mbps कर दी जा रही है, जिससे रजिस्ट्री मात्र आधे घंटे में पूरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि सदर तहसील में करीब 500 अधिवक्ता और 500 दस्तावेज लेखक कार्यरत हैं। अधिवक्ता नितिन डागर ने बताया कि गाजियाबाद में रोजाना लगभग 350 रजिस्ट्री होती हैं और इससे जुड़े करीब 1,500 लोगों का रोजगार प्रभावित रहेगा। प्रॉपर्टी डीलर अनुज गर्ग ने भी सर्वर अपग्रेड से भविष्य में व्यवसाय पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि पहले कई बार 2 दिन में एक ही रजिस्ट्री पूरी हो पाती थी, जिससे ग्राहक और डीलर दोनों को परेशानी होती थी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जो भी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए 11 नवंबर के बाद की तारीख चुनें। ये महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यह अवगत कराना है कि जो ऑनलाइन पोर्टल हमारा यूज होता है एनआईसी द्वारा, वो मेघराज क्लाउड सर्वर पे होता है। उसे हम एनजीसी सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। इस वजह से 4 दिन 8/11/2025 से लेके 11/11/2025 तक आमजन द्वारा जो भी ऑनलाइन लेखन पंजीकरण की व्यवस्था होती है वो बाधित रहेगी। उक्त पीरियड के दौरान कार्यालय खुले रहेंगे और जो भी स्टाफ वगैरह है वो नियमित अपना कार्य संपादित करता रहेगा। इससे इस पोर्टल के सर्वर के ट्रांसफर से जो आए दिन सर्वर बाधित होने की समस्याएं आती रहती थी कि सर्वर नहीं चल रहा है और इस तरह की जो बातें होती थी, उनमें काफ़ी रोकथाम लगेगी और तेजी से बेनामी हो पाएगी। गाजियाबाद में कितने तहसील हैं और कितनी प्रतिदिन की बात करें तो रजिस्ट्री गाजियाबाद में होती है? गाजियाबाद में जो हमारे 8 ऑफिसेज हैं, उनमें ऑन एवरेज डेली 150 से 200 डॉक्यूमेंट का एवरेज होता है। तो पुराने सर्वर पे होने की वजह से इसमें कई बार इस तरह के इश्यूज आते थे अधिवक्ताओं द्वारा और आम जनमानस द्वारा भी। तो इसी के दृष्टिगत जो है यह निर्णय शासन द्वारा ये महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यह अवगत कराना है कि जो ऑनलाइन पोर्टल हमारा यूज होता है एनआईसी द्वारा, वो मेघराज क्लाउड सर्वर पे होता है। उसे हम एनजीसी सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। इस वजह से 4 दिन 8/11/2025 से लेकर 11/11/2025 तक आमजन द्वारा जो भी ऑनलाइन लेखन पंजीकरण की व्यवस्था होती है वो बाधित रहेगी। उक्त पीरियड के दौरान कार्यालय खुले रहेंगे और जो भी स्टाफ वगैरह है वो नियमित अपना कार्य संपादित करता रहेगा। इससे इस पोर्टल के सर्वर के ट्रांसफ़र से जो आए दिन सर्वर बाधित होने की समस्याएं आती रहती थी कि सर्वर नहीं चल रहा है और इस तरह की जो बातें होती थी, उनमें काफ़ी रोकथाम लगेगी और तेज़ी से बेनामी हो पाएगी। गाजियाबाद में कितनी तहसील हैं और कितनी प्रतिदिन की बात करें तो रजिस्ट्रियाँ गाजियाबाद में होती हैं? गाजियाबाद में जो हमारे 8 ऑफिसेज हैं, उनमें ऑन एवरेज डेली 150 से 200 डॉक्यूमेंट का एवरेज होता है। तो
पुराने सर्वर पे होने की वजह से इसमें कई बार इस तरह के इश्यूज आते थे अधिवक्ताओं द्वारा और आम जनमानस द्वारा भी। तो इसी के दृष्टिगत जो है यह निर्णय शासन द्वारा लिया गया। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट नितिन डागर है जी। सर यूपी में 4 दिनों के लिए रजिस्ट्री बंद रहेगी सर, किस तरीके से आप फैसले को देखते हैं और आखिर कितना जरूरी था सर्वर अपग्रेड होना? सर्वर अपग्रेड होना तो बहुत जरूरी था भैया। ये दरअसल क्या है कि आने जाने वालों को जो रजिस्ट्री कराने आ रहे थे लोग बाग, उनको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि आप उसको समझा नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लोग बाग, छोटे बच्चे भी आते हैं, रजिस्ट्री करने वाली महिलाएं भी आती हैं हमारे यहाँ पर अधिकतर। तो परेशानी का सबब तो था ही खैर खराब सर्वर। अब अगर सरकार इसको 4 दिन का विराम देकर ठीक कर देती है तो बड़ी ही लोगों को सहूलियत हो जाएगी और राजस्व की हानि होने से बच जाएगी। एक रजिस्ट्री की बात करें तो अगर सर्वर ठीक होता है तो कितना समय लगता है, खराब रहता है तो कई बार कितना समय तक जाता है? एक रजिस्ट्री अगर सर्वर ठीक है तो शुरू से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक आधे घंटे में फ्री हो जाती है। बाकी अगर सर्वर खराब है तो पूरा दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं। कई बार देखा जाता है लोग दूर दराज से रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं लेकिन सर्वर के चलते उन्हें परेशानी होती है। अधिकतर ऐसे ही होता है क्योंकि सभी लोग गाजियाबाद से तो होते नहीं, रजिस्ट्री कराने वाला हो या जिसके नाम हो रही हो वो कोई ना कोई बाहर के जनपद से आया हुआ होता है, और जो बाहर के जनपद से आया हुआ होता है उसको तो परेशानी होती है। वो अपना किराया भाड़ा भी लगा के आता है, भैया अपनी गाड़ी दे आएगा, तेल फूकेगा, समय फूकेगा, और उसका काम ना हो तो उसे तो भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में प्रॉपर्टी होना हर किसी का सपना होता है। एनसीआर का मेन शहर है गाजियाबाद, तो ऐसे में कितनी रजिस्ट्री डेली होती होगी? लगभग 300 से 350 के बीच में एवरेज रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं डेली। और अगर तहसील की बात करें तो कितने अधिवक्ता हैं जिनके जो 2 दिन का रोजगार पर भी संकट आएगा? लगभग 1500 लोग जुड़े हुए हैं भैया, इस अधिवक्ता, बैनामा लेखक और उनके मुंशी वगैरह मिला के सब। तो कहीं ना कहीं कुछ संकट भी आएगा रोजगार? बिल्कुल आएगा, आर्थिक संकट, क्योंकि ये जो व्यवसाय है इसमें आदमी डेली की आय पर निर्भर रहता है और अधिकांश लोग ज्यादा कोई रिच वर्ग से तो आते नहीं है, तो सभी लोग चाहते हैं कि भी रोज आए तो अपना कुछ ना कुछ कमा के ले जाएंगे। 2 दिन बंद रहेगा तो दिक्कत तो होगी। अब आप लोग इन 4 दिनों के लिए जो क्लाइंट हैं उन्हें किस तरीके से बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अगर रजिस्ट्री करा रहे हैं तो 11 या देखिए, इसमें सहूलियत तो इसमें क्लाइंटों की भी है। अगर वो आज 2 दिन के लिए अपने घर पर रहेंगे, अपना कोई और काम कर लेंगे, तो मंगलवार के बाद से जो स्थिति होगी वो सामान्य होगी और वो फिर आएंगे और अपना काम 1 घंटे में फ्री होकर चले जाएंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं ओमदत्त कौशिक, एडवोकेट। सर उत्तर प्रदेश में 8, 9, 10, 11 को रजिस्ट्री बंद रही है, गाजियाबाद में भी रजिस्ट्री बंद रही है। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं और कितना जरूरी था ये फैसला? ये फैसला जो स्टाम्प निबंधन नेहा शर्मा जी ने लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसके द्वारा जो पिछले 1-1.5 महीने से सर्वर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, सुबह से शाम तक घंटों घंटों क्लाइंट बैठा रहता था और रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, टोकन नहीं हो पाता था, ऑनलाइन सर्वर नहीं काम नहीं हो पा रहा था। इससे क्या है कि जो हमारे क्लाइंट हैं जो आने वाले दिनों में रजिस्ट्री होंगी, हम उनको सूचना दे देंगे कि 8, 9, 10, 11 को रजिस्ट्री बंद रहेंगी, सर्वर में काम चल रहा है, जिससे आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। सर 8 और 9 का तो शनिवार और इतवार है, इस दिन काम नहीं होता। गाजियाबाद की सदर तहसील की बात की जाए, लेकिन सोमवार और मंगलवार को बड़ी रजिस्ट्रियाँ होती हैं गाजियाबाद में, तो कितना फर्क पड़ेगा, कितना नुकसान हो सकता है? सर नहीं, नुकसान तो जो थोड़ा बहुत होगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो क्लाइंट बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे बम्बई से आ गए, विदेश से आ रहे हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, हम उन्हें पहले ही सूचना दे देंगे कि भाई 8, 9, 10, 11 को स्टाम्प निबंधन द्वारा सर्वर में काम चल रहा है, जिसके द्वारा इन दिनों रजिस्ट्री नहीं होंगी, तो वो आने वाले समय में अपना आगे टाइम बढ़ा लेंगे। अगर सर आसान भाषा में सर्वर को समझा जाए तो आखिर क्या ये सर्वर होता है और कितना जरूरी था ये सर? ये आम जन भाषा में देखा जाए तो बहुत जरूरी है, जिससे कि समय की बचत होगी और क्लाइंट को सुविधा मिलेगी। क्लाइंट सुबह से शाम तक यहाँ बैठा नहीं रहेगा, जिस एक रजिस्ट्री कराने में उसे 10 से 8 घंटे लग रहे थे वो नहीं हो पाएगा। सर अगर बात करें अगर सर्वर ठीक होता है तो एक रजिस्ट्री कराने में कितना समय लगता है? अगर सर्वर स्मूथली चले तो 10 से 15 मिनट में एक रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। तो वही बात करें सर, अधिवक्ता की रोजाना आय एक रजिस्ट्री पर निर्भर होती है। 4 दिन काम बंद रहेगा, कितना एक आर्थिक नुकसान भी हो सकता है? हाँ, इसमें थोड़ा सा अधिवक्ताओं को, स्टाम्प वेंडरों को, टाइपिस्टों को, मतलब इससे जुड़े हुए सभी को थोड़ा सा नुकसान तो झेलना पड़ेगा, मगर आने वाले समय में इससे आप उनका बहुत समय की बचत होगी। क्या सर आप लोग भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फोन पे बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 12 तारीख के बाद ही रजिस्ट्री प्लान करें? स्टाम्प निबंधन जो प्रमुख हैं नेहा शर्मा जी ने, उन्होंने AIG स्टाम्प रजिस्ट्रारों को
सभी को एक लेटर जारी कर दिया है कि वो सभी अधिवक्ताओं दस्तावेज लेखकों को सभी को जानकारी दे दें कि वो अपने जितने भी क्लाइंट आने वाले हैं इन दिनों में उनको सबको सूचना दे दें और आगे के लिए समय निर्धारित कर दें। सबसे पहले आपका नाम लेना चाहिए। संजीव कौशिक, पूर्व अध्यक्ष दस्तावेज लेखक एसोसिएशन, सदर तहसील गाजियाबाद। सर, गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए रजिस्ट्री बंद रहेंगी, किस तरीके से आप फैसले को देखते हैं और आपको कितना जरूरी था ये फैसला? पिछले 20 दिन से रजिस्ट्रियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, सर्वर चल नहीं रहा था, पूरे पूरे दिन पार्टी यहाँ बैठी रहती थी और काम उनका हो नहीं पाता था। और अब ये इसमें जो है इसे सुधार कर रहे हैं और 500 MPS से 2000 MPS का सर्वर कर रहे हैं, तो जिससे रजिस्ट्री जल्दी हो जाएंगी और टाइम कम लगेगा। असल अगर बात करें एक रजिस्ट्री होने में कितना समय लगता है अगर सर्वर ठीक हो तो? सर्वर ठीक हो तो एक रजिस्ट्री होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है और सर्वर में दिक्कत होने के कारण पूरा दिन लग रहा है। कभी सर्वर चल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी मंदा हो जाता है, काम नहीं हो पा रहा था। गाजियाबाद की बात करें, NCR का अहम हिस्सा है, रोजाना सैकड़ों की तादाद में रजिस्ट्रियाँ होती हैं। ऐसे में 4 दिन रजिस्ट्रियाँ बंद रहेंगी तो कितना नुकसान भी हो सकता है? 4 दिन नुकसान बंद रहने से काफी जो है दिक्कत आएंगी। बाकी जो एक दिन में लगभग 250 रजिस्ट्री के आसपास होती है, 5 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं यहाँ। कितने अधिवक्ता हैं सर अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो? गाजियाबाद तहसील में लगभग 400 सवा 400 के आसपास दस्तावेज लेखक हैं और 500 के आसपास एडवोकेट्स हैं जो सभी इस कार्य में सम्मिलित हैं। अधिवक्ताओं के लिए रोजाना आय की बात होती है, ऐसे में कितना नुकसान होने भी हो सकता है उनकी आय को? अधिवक्ता बैनामा लेखकों का तो जो नुकसान होना ही है। बाकी राजस्व का हमारे प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा नुकसान 4 दिन में होने की संभावना है। इसके साथ ही आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फोन पर बता रहे हैं कि जो लोग इन दिनों रजिस्ट्री प्लान कर रहे थे वो आगे वाले दिनों में अपनी डेट को बढ़ा दें। 14 नंबर नहीं, वो ये प्रमुख सचिव का एक आदेश आया है, उसके अनुसार उन्होंने भी सब जिला अधिकारी और रजिस्ट्रारों को बताया गया है और हमारे माध्यम से भी सभी को यह भी अवगत कराया जा रहा है कि 4 दिन जो है सर्वर के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अनुज कुमार गर्ग। गाजियाबाद में 4 दिनों तक प्रॉपर्टी जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो बंद रहेंगी जी। आप खुद एक फैसले को देखते हैं और ये सर्वर जो अपडेट हो रहा है कितना जरूरी था सर? भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले मैं एक दिन पूरा दिन बैठ के गया हूँ, ठीक है, सुबह से लेके 4:30 बजे तक बैठ के अगले दिन का जाके अपॉइंटमेंट मिला, तो क्लाइंट बाहर से आए होते लखनऊ से, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके हिसाब से बहुत जरूरी है सर्वर का अपग्रेड होना। सर, NCR का अहम हिस्सा है गाजियाबाद, रोजाना सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्रियाँ होती हैं। बिल्कुल, लोगों का सपना होता है कि गाजियाबाद जैसे शहर में अपना घर हो। ऐसे में 4 दिन रजिस्ट्री बंद रहेंगी तो क्या कुछ परेशानी आएंगी? क्योंकि कई लोग रजिस्ट्री कराने दूर से भी आते हैं, पहले से प्लानिंग चल रही होती है कि इन दिनों में आएंगे। भैया शॉर्ट टाइम के लिए है, 4 दिन रहेगी, लेकिन उसके बाद आगे तक के लिए बहुत अच्छा अपग्रेड हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि टाइमिंग कम हो जाएंगे। अब हम लोग अब आए हैं, अभी अगर सही चल रहा होता तो फटाफट हो जाता है काम। आप खुद सर प्रॉपर्टी लाइन में हैं, हाँ। आप भी जो आपके जितने भी जो आने वाले लोग हैं उनको भी आप जागरूक कर रहे हैं, जिन लोगों की 10 या 11 तारीख में रजिस्ट्री है उन्हें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिल्कुल बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपडेट आ गया था, अपडेट की भी ऐसे होना है 4 दिन के लिए, तो हम अपने क्लाइंट्स को पहले से ही बता के चल रहे हैं। अभी भी जो मेरे क्लाइंट आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, तो अगर ये बंद होती है या वैसे दिक्कत होती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि उनको आज शाम को वापसी भी निकलना है, तो इससे अपग्रेड होने से फायदा मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नुकसान हो सकता है लेकिन आगे के लिए फायदा है।